दोस्तों, भारत में मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाओं की बाढ़ आ चुकी है। इन घटनाओं की गहराई में छुपे राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के खेल को समझना बेहद जरूरी है। यह मुद्दा केवल एक समुदाय की समस्याओं का नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति, समाज और लोकतंत्र के स्वास्थ्य की गंभीर परीक्षा भी है। मुसलमानों की मौतें कैसे बीजेपी और विपक्ष के लिए फायदे का सौदा बन चुकी हैं, इस पर एक गंभीर और बारीक विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है। बीजेपी, जो अपने सांप्रदायिक एजेंडे के लिए जानी जाती है, उसने मुसलमानों की मौतों को एक साधन बना लिया है। जब भी कोई मुसलमान हिंसा का शिकार होता है तो बीजेपी इसे एक धार्मिक मुद्दे के रूप में पेश करती है। यह रणनीति उनके वोट बैंक को मजबूत करने और कट्टर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का एक तरीका बन चुका है। बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उभारती है ताकि समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़े और वे अपनी राजनीति को भुनाने का मौका पा सके। 2014 में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक उन्माद को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। गोरखपुर में मोहम्मद अखलाक की हत्या, झारखंड में पहलू खान की हत्या और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा इन घटनाओं के प्रमुख उदाहरण भी हैं, जहां इन घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाकर बीजेपी ने अपने समर्थकों को एक हिंदू वोट बैंक में तब्दील किया, जो किसी भी कीमत पर पार्टी के प्रति वफादार रहेगा। विपक्ष, जो खुद को धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संरक्षक के रूप में पेश करता है, वो मुसलमानों की मौतों पर चुप्पी साध लेता है। यह चुप्पी केवल सत्ता में आने के लिए सत्ता की खिचड़ी पकाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक ठोस राजनीतिक स्वार्थ की अभिव्यक्ति भी है। विपक्ष दल भी मुसलमानों की समस्याओं को एक चुनावी मुद्दा बनाकर वोट बटोरना चाहता है, लेकिन जब वास्तविक सुधार की बात आती है तब उनकी नाकामी उजागर होती है। विपक्षी दलों के नेता मुसलमानों की मौतों पर शोर मचाते हैं, लेकिन जब बात उन मुद्दों के ठोस समाधान की आती है तो वे चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी दर्शाती है कि उनकी प्राथमिकता भी केवल सत्ता हासिल करने की है, न कि समाज की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने की है। मुसलमानों की समस्याओं को चुनावी लाभ के लिए भुनाना और इसके बाद समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम ना उठाना, यह विपक्ष की दोहरी नीति को स्पष्ट भी करता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं केवल एक संयोग नहीं है। 2014 से लेकर 23 तक धार्मिक आधार पर हिंसा की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2014 में कुल 3500 धार्मिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई थी, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 6000 के पार पहुंच गया। इनमें मुसलमानों को निशाना बनाकर की गई हिंसा की घटनाएं प्रमुख हैं। इन आंकड़ों में निहित है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा एक संगठित अभियान का हिस्सा बन चुकी है। गोरखपुर, दादरी, झारखंड, बुलंदशहर की घटनाएं इस अभियान की कड़ी है, जिनका उद्देश्य एक समुदाय को डराना है और दूसरे समुदाय को एकजुट करना है। यह सब एक राजनीतिक खेल का हिस्सा बन चुका है, जिनमें मुसलमानों की मौतें केवल आंकड़े नहीं बल्कि सत्ता के लिए एक साधन बन चुकी हैं। भारत की सरकार की नाकामी भी इस समस्या की एक बड़ी वजह जो है सामने दर्शाती है। तो सरकारी तंत्र अक्सर निष्क्रिय होता है। अपराधियों को पकड़ने और सजा देने के बजाय सरकार का रवैया अक्सर लापरवाह होता है। इससे न केवल अपराधियों का हौसला बढ़ता है, बल्कि समाज में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास भी कम होता है। दिल्ली दंगों के दौरान और हाल की घटनाओं में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि सरकार ने उन अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में शामिल थे। इस विफलता ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को एक प्रकार की छूट दे दी है, जिससे ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और हाल ही में राहुल गांधी और चंद्रशेखर आजाद ने
मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा पर अपनी चिंता जताई। जहां राहुल गांधी ने इस मुद्दे को धार्मिक उन्माद और सरकार की दोषपूर्ण नीतियों से जोड़ते हुए आलोचना की। उनका बयान इस तथ्य को उजागर करता है कि सरकार की नीतियां और मौजूदा राजनीतिक स्थिति मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रही है। लेकिन क्या उनकी ये टिप्पणियां केवल एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या वे केवल राजनीतिक वाहवाही बटोरने के लिए ये सब कह रहे हैं, या इन बयानों के पीछे कोई ठोस नीति और समाधान भी है? चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार को साझा किया। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा भी की, लेकिन उनके बयानों को भी राजनीतिक खेल का हिस्सा माना जा सकता है। उनके बयान को एक प्रकार की वाहवाही पाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की मौतें हिंसा के खिलाफ बोलने का दावा किया, लेकिन इन बयानों के वास्तविक प्रभाव पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दी। यह स्थिति दर्शाती है कि उनके बयानों का उद्देश्य केवल राजनीतिक समर्थन जुटाना है, ना कि समाज में वास्तविक बदलाव लाना। मीडिया और समाज को इस मुद्दे पर जागरूक रहना होगा। मीडिया को केवल रिपोर्टिंग और आलोचना तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे समाज को जागरूक करने और एक ठोस जनमत तैयार करने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। समाज के हर वर्ग को इस खेल की सच्चाई को समझना होगा और एकजुट होकर इस घृणित राजनीति का मुकाबला करना होगा। मीडिया की रिपोर्टिंग और समाज की जागरूकता ही इस खेल को उजागर कर सकती है और न्याय की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकती है। केवल शोर मचाने और रिपोर्टिंग करने से काम नहीं चलेगा। हमें समाज के हर वर्ग को यह समझना होगा कि मुसलमानों की मौतें केवल समुदाय की समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहरी परीक्षा है। जहां मुसलमानों की मौतें अब राजनीतिक खेल बन चुकी हैं, जिसमें बीजेपी और विपक्ष दोनों ही अपने अपने लाभ की खोज में लगे हुए हैं। यह स्थिति केवल समुदाय की समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के मानवाधिकार और न्याय की परीक्षा भी है। हमें इस जघन्य खेल को समझना होगा और एक ठोस कदम उठाना होगा, ताकि हमारे समाज में धार्मिक आधार पर हिंसा की घटनाएं समाप्त हों। समाज, मीडिया और न्यायपालिका को मिलकर इस गंदे खेल को उजागर करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं केवल राजनीतिक लाभ के लिए ना हो। यह समय है कि हम एकजुट होकर इस जघन्य समस्या का समाधान ढूंढें और समाज में एकता और समानता की दिशा में आगे बढ़ें। जो बीते कई सालों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है,